एमएलसी के जो आमदार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और अल्पसंख्यक समाज के बारे में जो भी मसले मसाइल उठाए गए, जो बताया गया, आप क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रवादी पार्टी में आज मुझे 26 साल हो गए और मैं शुरू से 10 जून 1999 से अजीत दादा के साथ हूँ। मैं जहाँ भी अजीत दादा रहे वहाँ उनका साथ में रहा हूँ। लेकिन जितने भी अल्पसंख्यक के पार्टी के सदर आए उनमें और इस हदरीस नाइकवाड़ी साहब में जमीन आसमान का, ये सबसे ज़्यादा मैनेडी के हक में है। और आज जो महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है, इन्होंने खुलकर बता दिए कि वक्फ बोर्ड हमारी कोताहियों का नतीजा है। हम किसी भी प्रॉपर्टी को माइनॉरिटी की सिर्फ प्लाट खुला दिखा ऐसी बना देते हैं, इसका ना परमिशन लेते ना इसको रजिस्ट्रेशन करते, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे अशूर खाना हो या दरगाह हो, हम अपनी मिल्कियत समझ के बना लेते। और जब बन जाता है उसके बाद हुकूमत जाहिर है कि हमसे पूछेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका परमिशन बताइए। अगर परमिशन है तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन हम ये सब भूल गए, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान पे माइनॉरिटी का कब्जा है और माइनॉरिटी की हुकूमत है। ये नहीं है। हुकूमत थी हमारी 1947 से पहले, आज नहीं है। आज हमको इनके कांधे से कांधा लगा के चलना चाहिए और इनकी जो भी स्कीमें आ रही इनके साथ हमको मिलके स्कीमों में लाभ उठाना चाहिए। इन्होंने जो बताया कि हम जहाँ भी मस्जिद बनाएंगे या कब्रिस्तान या दरगाह या ससुर खाना, सबसे पहले उसका मेजरमेंट लो और उसका रजिस्ट्रेशन करो और रजिस्ट्रेशन और परमिशन के लिए फाइल डालो। और जहाँ फाइल आपकी नहीं मंजूर होती है या अड़चन आती है, मैं आपके साथ है। जहाँ भी अड़चन आ रही मैं खुद आपका परमिशन निकाल के दूंगा। इतनी बड़ी बात आज तक किसी अध्यक्ष ने नहीं किया। और जहाँ भी मुसलमान या माइनॉरिटी का जो भी सिख ईसाई परेशान है उसके लिए आर्थिक मदद करने के लिए मौलाना आज़ाद फाइनेंस से ये मैं दिलाने को तैयार है। ये नाइकवाड़ी साहब का बोलना है। और आज हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के हिसाब से हम यहाँ पूरा महाराष्ट्र का दौरा करें, ऐसे ही औरंगाबाद जिले का दौरा किया। अब आज हमने देखा कि बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में, नए नए लोग जुड़े हैं हमारे पार्टी से। हमारे जितने भी पदाधिकारी जो काम कर रहे थे उन्होंने अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से नए नए लोग जुड़े हैं और भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग दिन भर में मिले कि जिन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम आपकी पार्टी के साथ और अजीत दादा के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको टाइम भी दिया है, अगली बार जब आऊँगा तो उन लोगों का भी पक्ष प्रवेश आपके सामने होगा। और अच्छा काम यहाँ औरंगाबाद में हमारे का अच्छा स्कोप मिल रहा है। आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था में औरंगाबाद में हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी घड़ी से चुन के आएगी, ऐसी उम्मीद है मुझे, जो वातावरण में देख रहा हूँ। अभी जो सर 100 दिन का कार्यक्रम था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, कौन सा 100 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें माइनॉरिटी का नाम नहीं है। नहीं, वो काम मेरा नहीं है। ये ध्यान में रखो, ये ऊपर के लेवल में जो डिपार्टमेंट है, सीएम है, उनकी लेवल का काम है। उसमें वो अढ़ावा मिला कि नहीं मिला वो देखना पड़ेगा। अढ़ावा मिला तो कितना था वो देखना पड़ेगा। लेकिन इतनी हद तक तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं उसकी मालूमात लूंगा। नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं दौरे पे हूँ बहुत दिनों से महाराष्ट्र। ये जो वक्त का जो कानून है सर, इससे नाराजगी है मुस्लिम समाज में और आप मुस्लिम समाज से उम्मीद लगा बैठे हैं आने वाले इलेक्शन में, और आपने इस कानून का सपोर्ट किया है गवर्नमेंट। अभी बताया ना मेरी बात में मैंने, ये सपोर्ट क्यों किया गया। सपोर्ट इसलिए किया गया कि हम उस वक्त बिल के साथ रहेंगे। अगर न रहते तो भी बिल पास होने वाला था, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। पक्ष के कोई नियुक्ति अभी मैं बोल रहा हूँ, बात तो पूरा होने दो। तो उसमें हमने ऐसा फैसला लिया कि हमारे अक़लियतों के लोग हमारे नेताओं के साथ बैठ के कि चलो ठीक है, सिर्फ विरोध करने से क्या होगा, बिल तो रुकेगा नहीं। उससे बेहतर है कि हम बिल के साथ हो जाएंगे और कुछ सजेशंस जो देंगे जो माइनॉरिटीज के लिए जरूरी है, वो सजेशंस को कंसिडर करें, ऐसे हम उनको डिमांड रखेंगे। और वो दे भी दिए, हमने शॉर्ट नोट भी दिए और उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। अभी तब तक मीनवाइल ये चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बारे में आगे ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं रहेगी।
में आप अकेले तो फिर ये काम करने की जिम्मेदारी है पार्टी जी की। जी जी। यहाँ पर जो है बेस है ज्यादातर मजबूती जो है एमआईएम की है। इससे पहले 26 कारपोरेटरों को चुनकर आए थे। तो एक वक्त इनसे था, कैसे कर सकते हैं? एक वक्त था वो एमआईएम का एक अलग माहौल बना था, लेकिन कुछ वक्त जाने के बाद लोगों को कुछ असलियतों को पता चल गया और जिसकी वजह से लोग अभी अजीत दादा की तरफ आकर्षित हैं, हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित है और हमारी पार्टी और अजीत दादा की पॉलिसी और माइनॉरिटीज के लिए अजीत दादा जो काम कर रहे हैं इसके लिए लोग बड़े हमारे साथ उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। तो ये महायुति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे की बात है, वो आगे तय होगा। मुस्लिम समाज को कितना टिकट मिल सकते हैं? ये आगे की बात है, आगे की बात है। सर पार्टी का जीआर निकल गया है, उस पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी का जीआर निकल चुका है, उस पर अमल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप उसकी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, काम चल रहा है, गवर्नमेंट के अपने लेवल पर काम चल रहा है, उसके लिए फंडिंग का भी इंतजाम हो रहा था, लेकिन कुछ और सजेशंस बढ़ा दिए गए उसमें, जिसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा, क्योंकि एक बार काम होता है तो पूरा होना चाहिए, उसमें कुछ अपूर्णता थी जो हमने वहाँ सजेशन देने के बाद उसको नए तरीके से और बना रहे हैं। जल्द ही वो मेरे ख्याल से जून एंड तक आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। सर, ऐसी भी चर्चा है महाराष्ट्र में, क्या अभी नया जो अध्यक्ष वक्फ बोर्ड किया है तो मैं काम करते रहता हूँ, काम करने के दरमियान अगर किसी भी नेता को लगता है कि नहीं ये इस एबिलिटी का है तो नेता अगर मुझे संधि देते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन मेरी कोई डिमांड नहीं है। जोरदार तालियों के स्वागत करेंगे सभी हमारे बहनों का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश कर रही है। फिर कारपोरेशन बनी, फिर कारपोरेटर बना, फिर स्टैंडिंग चेयरमैन बना, फिर बाद में महापौर बना, ऐसा नीचे से होते होते आया। और एक बात बोलूं रैल भाई, मैंने बोला आपको शेफी भाई का फोन आया, ये शेफी भाई क्या शख्सियत है बताया आपको? हमारे नीरज के शेफी भाई जो है, एक वक्त था मैंने 5-7 साल उनके हाथ के नीचे उनके दुकान में मैंने काम किया। मैं बागवानाच्या हातात खाली तयार झालेला हाँ, ये बागवान बिरादरी से बहुत करीबी ताल्लुक है मेरा। लेकिन क्या होता है सियासत में लोग वोट मांगने के लिए जब आते हैं ना तो कितना गहरा ताल्लुक है ये बता, मैं वो काम नहीं करूँगा। मेरा हकीकत गहरा ताल्लुक है इनसे। अभी विचारों को फोन आया तो मैं बात नहीं कर पाया था, लेकिन बात करूँगा मैं। तो बागवान बिरादरी भी मुझे मजबूती के साथ अजीत दादा के साथ बहुत सालों से आने वाले वक्त में जो साथ में खड़े रहेंगे, आप बैठ के अच्छा सा निजाम और इधर उधर मत देखो, आप काम करने वाले हो, मैं आपके साथ समझे। ये इलेक्शन में